नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कुर्जी अस्पताल में है और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये कि अभी अभी यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे थे और यहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और ऐसे में अभी अभी यहाँ पर ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे थे और हमने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा से। तो क्या कुछ कह रहे हैं उस बातचीत के दौरान ऋतुराज सिन्हा, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, ऋतुराज सिन्हा जी हैं, कुर्जी अस्पताल पहुंचे थे, ऐसा क्या हो गया? देखिए, आज बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के और बाकी अन्य कार्यकर्ता आज शांतिपूर्ण रूप से कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना करने गए थे। राहुल गांधी जी ने जो शर्मनाक हरकत कल की है उसके विरोध में पीसफुल प्रोटेस्ट था, सड़क पे थे। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से पत्थर फेंका गया। कांग्रेस कार्यालय के अंदर बिल्कुल, उसका वीडियो एविडेंस है। यहाँ पे अनेकों लोग रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, आप उसको दिखाओ सबको। हमारे लोग क्या सदाकत आश्रम के अंदर गए हैं, कांग्रेस कार्यालय के अंदर गए हैं? नहीं गए हैं, सड़क पे खड़े हैं। सड़क सबकी है, सड़क पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करने में कोई पाबंदी नहीं है, पर अंदर से ढेला फेंक के मारना कानूनन एक अपराध है। तो कितने लोग घायल हुए हैं? बता तो रहे हैं, 29 लोगों को टांका पड़ा है, तो घायल कितने हुए होंगे आप जोड़ लीजिए। तो क्या अब आप लोग एफआईआर भी कीजिएगा? बिल्कुल, मैं तो पार्टी से, लीडरशिप से बात करूंगा कि ये बिल्कुल अननेम्ड एफआईआर यहाँ पे दर्ज कराना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर और जांच होना चाहिए। वीडियो एविडेंस निकाल के सरकार, पुलिस देखे कि किसने चलाया पत्थर, कौन लोग थे आगे आगे। यानी कि बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा क्यों बख्शा जाए? राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, वो हाई सिक्योरिटी जोन है, उन पे किसी ने ढेला चलाया? यही हुआ ना कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको गाड़ी में बैठा के ले गया गया। अरेस्ट नहीं, डिटेंशन किया गया। 2 घंटा में उनको पुलिस ने जो व्यवहार किया राहुल गांधी के साथ, उस पर क्या सवाल व्यवहार खड़े किया? हो रहे हैं। क्या व्यवहार किया? उठने को तैयार नहीं थे तो उनको उठा के ले गए, यही व्यवहार किया ना। ठीक है, नेता और प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको ले जाया गया और 2 घंटे के अंदर उनको बाइज्जत बिना किसी विषय के उनको डिटेन करने के बाद फ्री भी किया गया। वो आज पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। मैं आपसे दूसरा बात पूछता हूँ, राहुल गांधी जो अभी अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उनसे पूछ के आइए कि पिछला 3 हफ्ता आइसलैंड में कौन चीज का छुट्टी मना रहे थे। वो 3 हफ्ता से आइसलैंड में थे जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। नीट परीक्षा के लिए स्टूडेंट अपनी बात रख रहे थे। 3 हफ्ता घूम के आए हैं विदेश, और आते के साथ जो है मौका मिला तो अपना रोटी सेको और निकलो। ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन आपने देखा ना कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया छात्रों पर। पुलिस, मेरा ये कहना है, इस देश में अगर किसी की बात सुननी चाहिए, जनता पूरी बात सुननी चाहिए, पर सबसे पहले युवाओं की बात सुननी चाहिए। सरकार बात सुनने को भी तैयार है, जो पेपर लीक से जुड़े विषय है उसका समाधान करने को भी तैयार है। यानी कि गुड न्यूज मिलेगी स्टूडेंट्स को। सवाल यह है कि अब ये मूवमेंट केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी ने हाईजैक कर लिया है, हाईजैक हो गया है और सब देख रहे हैं। छोड़िए तमाशा। तो सुना आपने कि ऋतुराज सिन्हा बमक गए हैं, गुस्से से फायर हैं और साफ साफ कह दिया है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि हमने उनसे ये भी सवाल पूछा था कि आज पटना की सड़कों पर भी बहुत कुछ हुआ, किस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं। इस सवाल का क्या कुछ जवाब दिया है ऋतुराज सिन्हा ने, वो भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।